ये है मेरी वेबसाइट कॉल्ड साउंड प्रूफ आइडिया। लाइकवाइज अगर आपके पास भी कोई वेबसाइट है, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग हो या फिर किसी तरीके की डिफरेंट वेबसाइट, हर वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से ट्रैफिक आता है। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं गूगल एनालिटिक्स में जाता हूं, इस साइट पे अभी के टाइम पे रियल टाइम पे कनाडा, यूके और यूएसए से एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, क्योंकि इस साइट पे टियर 1 कंट्री से ट्रैफिक आता है। एनीवेज, अगर आपको जानना है मैं इस साइट को सेल कर रहा हूं कैसे, इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट अगर आपको जानना है कि आपकी वेबसाइट पे कहां से ट्रैफिक आता है और किस ट्रैफिक का क्या मीनिंग है, जिससे कि आप एग्जैक्टली ये पता लगा पाए कि आपकी वेबसाइट कहां पे ग्रो हो रही है, क्या ये सच में गूगल में ग्रो हो सकती है या फिर सोशल मीडिया पे इसकी डिपेंडेंसी है। इसके लिए सबसे पहले आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स के साथ में अटैच्ड होनी चाहिए। कैसे करना है, ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स गूगल का फ्री टूल है, जिसकी हेल्प से आप आपकी साइट पे आने वाले ट्रैफिक के बारे में समझ सकते हैं। तो जब भी आप आपके गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक रिपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा, आपको उसको क्लिक करना है। देन आपको यहां पे एक्विजिशन के अंदर आएगा ट्रैफिक एक्विजिशन, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टली कम एट द बॉटम यहां पर आपको अलग अलग ट्रैफिक के सोर्सेस दिखाई देंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सोशल, अनअसाइंड, रेफरल। इसी तरीके से 13 टाइप के डिफरेंट मैट्रिक्स यहां पर शो करते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इन सब का मीनिंग क्या है। वैसे ही मैंने यहां पे लिस्ट आउट कर रखे ऐसे 13 से ज्यादा ट्रैफिक जो आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखेंगे, और इन 13 ट्रैफिक के सोर्सेस के थ्रू आप आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। इस लिस्ट में पहला नाम है ऑर्गेनिक सर्च। टेक एन एग्जांपल, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड देन आफ्टर आपको यहां पे जो भी वेबसाइट दिखाई देगी, उस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो इस साइट के जो स्टैट्स है वहां पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट होगा, क्योंकि मैं कीवर्ड के थ्रू उस वेबसाइट पे गया हूं, ना कि डायरेक्टली। जबकि इसी लिस्ट में जो दूसरा नाम है विच इज अ डायरेक्ट, उस केस के अंदर अगर आप गूगल में जाके डायरेक्टली किसी साइट का डोमेन नेम सर्च करते हो विद अ लिंक और उसके बाद जो उस साइट पे ट्रैफिक जाता है, दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट ट्रैफिक। तो ये इस तरीके से लिस्ट आउट होगा। तो जब भी आप यहां पर देखेंगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर अगर कहीं डायरेक्ट है, तो 312 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली गूगल में जाके soundproofidea.com सर्च कर रहे हैं, और 2000 से ज्यादा ऐसे सेशंस हैं जहां पर लोग वाया कीवर्ड, दैट मींस कि ये ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू मुझे यहां पे ट्रैफिक आ रहा है। अंडरस्टैंड? लेट्स गो टू द नंबर 3 विच इज अ रेफरल। रेफरल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरी ये जो वेबसाइट है mrvyasidea.com, इसका लिंक मैं किसी और वेबसाइट कॉल blogginghost.com के मिडिल में कहीं पे रख देता हूं। अगर इसके जैसे कि अबाउट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे और यहां पर आकर के अगर आपको कहीं पे मेरी साइट mrvyasidea का अगर लिंक दिखाई देगा, एंड इफ यू विल क्लिक टू दैट लिंक, तो उस केस के अंदर जो ट्रैफिक आएगा दैट विल बी काउंटेड अंडर दिस कैटेगरी कॉल रेफरल। दैट मींस कि आपकी वेबसाइट को कहीं से बैकलिंक मिला हुआ और उस बैकलिंक के थ्रू कोई क्लिक करके आपकी साइट पे आ रहा है, That's known as a referral. इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है सोशल, which is pretty much common। अगर आपकी कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है और साथ ही साथ लिंक्डइन आ जाता है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आपकी साइट पे कोई क्लिक करके आपकी साइट को विजिट करता है, आपके पोस्ट और पेजेस को, तो ये सारा ट्रैफिक आपका सोशल में काउंट होगा। अगर आप यहां पे जाके देखें तो इस पर्टिकुलर साइट में मुझे सोशल से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बट ऑफ कोर्स मेरी दूसरी वेबसाइट में आ रहा है, क्योंकि इस साइट को मैं कहीं से किसी भी तरीके से प्रमोट सोशल मीडिया पे नहीं करता हूं। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज अ फिफ्थ वन, वो है पेड सर्चेस। अगर आपने देखा होगा कि हम गूगल में जाते हैं, अगर मैं यहां पर डालता हूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसा कीवर्ड डालने के बाद में अगर मुझे यहां पे कोई वेबसाइट दिखती है, तो ये जो पेड वेबसाइट है, स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है, अगर इस वाली साइट को मैं क्लिक करके इस साइट को विजिट करूंगा, तो ये जो ट्रैफिक आएगा वो पेड ट्रैफिक की कैटेगरी में आएगा। ओके, विच मींस कि किसी को वाया एडवर्टाइजमेंट कोई ट्रैफिक आ रहा है, दैट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। इसके बाद गाइस नंबर 6 है विच इज अ डिस्प्ले एड। जैसे अगर आप मिस्टर व्यास आइडिया पे जाए, अगर आपको कोई एड दिखाई देगी और उस एड पे मैं क्लिक करके जैसे उस वेबसाइट को विजिट करूंगा, टेक एन एग्जांपल, यहां पे कोई एड दिख रही है या फिर ये एड दिख रही है, अगर मैं इसको क्लिक करके उस साइट पे विजिट करूंगा, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी विच इज मोर लाइक अ एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम डिस्प्ले एड बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है गाइस ईमेल्स। ईमेल का मतलब क्या है? सिंपली अगर मैं आपको ईमेल सेंड करता हूं, ईमेल के मिडिल में अगर मैं मेरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक इंटीग्रेट करता हूं, आप उस पर क्लिक करते हैं, जो ट्रैफिक आता है दैट्स ईमेल ड्रिवन ट्रैफिक होता है। एफिलिएट क्या होता है? मान लीजिए कि आपका खुद का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से एफिलिएट लिंक के थ्रू आने वाला ट्रैफिक एफिलिएट की कैटेगरी में आता है।
अदर एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा दूसरे जो भी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क आप यूज करते हो, जैसे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में जैसे हमने डिस्प्ले ऐड की बात करी जो कि ऑलरेडी हम डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली आप अलग अलग तरीके से जैसे कि लिंक शॉर्टनर होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो भी अदर देन डिस्प्ले एड्स के जो एडवर्टाइजिंग मेथड होते हैं उसके थ्रू ट्रैफिक आएगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद गाइस वीडियो, अगर आप YouTube की वीडियो में लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, एग्जांपल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब भी मेरे ब्लॉग पोस्ट के किसी लिंक को क्लिक करते हैं, मेरी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं, दैट कम्स अंडर वीडियो ट्रैफिक। नंबर 11 पे है पुश नोटिफिकेशन। जैसे कि आप अगर एग्जांपल के लिए MRVS आइडिया पे जाते हैं, यहां पर अगर आप पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई कंटेंट पब्लिश करूंगा आपको यहां पर एक पॉपअप दिखाई देगा और इस पॉपअप पे अगर आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए तो वो सारा ट्रैफिक पुश नोटिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। एंड देन आफ्टर गाइस SMS और चैट, लाइकवाइज ईमेल में अगर आपको SMS सेंड करता हूं उसमें जो लिंक्स आती है आपकी मोबाइल के अंदर, उसमें जब आप क्लिक करके जाते हैं तो दैट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। एंड अदर्स, इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी डिजाइन नहीं है, चाहे आप किसी PDF के थ्रू किसी को सेंड करते हैं और इसके बाद जो ट्रैफिक आता है जो गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो इस टाइप के जितने भी अदर ट्रैफिक जो भी बच जाते हैं जिसको गूगल कैटेगराइज नहीं कर पाता, वो 13 नंबर की कैटेगरी अदर में दिखाई देता है। तो इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स आपके 13 से ज्यादा डिफरेंट ट्रैफिक के सोर्सेस को ट्रैक करता है और हां, आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आपकी साइट का मैक्सिमम ट्रैफिक कहां से आ रहा है और उस पे आप ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं। आज के टाइम में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना क्वाइट चैलेंजिंग है, तो अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं तो उस पे आप डेफिनेटली फोकस करें, क्योंकि वो सबसे बेहतर तरीका है आपके आज के टाइम पे ब्लॉग पे, वेबसाइट पे या फिर किसी बिजनेस पे ट्रैफिक ड्राइव करने का। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ट्रैफिक के अलग अलग मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी जाके देख लें।